दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिपेंडेंट के बाद से भारत के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में हथियार रशिया से ही खरीदा गया। चाहे टैंक हो, आर्टिलरी हो, मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट, भारत लगभग अपने सभी तरीके के आवश्यकताओं को पहले सोवियत यूनियन और फिर सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के द्वारा पूरा किया। पर दोस्तों रशिया से भारत के द्वारा MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29, सुखोई 30, MKI जैसे कई तरीके के आधुनिक और अलग अलग कैपेबिलिटी वाले एयरक्राफ्टों को खरीदा जा चुका है। पर दोस्तों वहीं पे एक सवाल ये भी रह जाता है कि MiG-27 जैसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा अपने बेड़े से रिटायर करने के बाद क्यों रशिया से सुखोई 34 जैसे फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सुखोई 35 एयरक्राफ्टों में ऐसे कुछ खामियां था जिसके वजह से भारत अपने बेड़े के MiG-27 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट में सुखोई 34 जैसे एयरक्राफ्टों का सहारा नहीं लिया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब दोस्तों भारत के द्वारा जब अपने बेड़े से MiG-27 जैसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जा रहा था, तब असल में देखा जाए तो भारत की तरफ से MiG-21, MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों को बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा था। इवन दोस्तों उस दरमियान तो रशिया और भारत के बीच के रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था कि सुखोई 30 MKI जैसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों तक को भारत में ही निर्माण किया जा रहा था। लेकिन तब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 27 एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली रिटायर किया गया, बल्कि उसके जगह में कोई नए एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में भर्ती नहीं किया गया। हालांकि ऑप्शन के रूप में सुखोई 35 सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट होता MiG-27 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए। हालांकि वहीं पे आज भी देखा जाए तो MiG-27 एयरक्राफ्टों की जगह में नए एयरक्राफ्टों को नहीं भरा गया है और भारत के द्वारा अभी भी उन एयरक्राफ्टों का जगह भरने के लिए मुशक्कत किया जा रहा है। अब दोस्तों देखा जाए तो रशिया के द्वारा डेवलप किया हुआ ये जो सुखोई 34 एयरक्राफ्ट है, ये एक फॉर्मिडेबल फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो कि ग्राउंड स्ट्राइक या फिर कहे तो बॉम्बिंग रोल के साथ साथ अपने सुरक्षा के लिए फाइटिंग के काम को भी अंजाम दे सकता है। और इन एयरक्राफ्टों के इंप्रेसिव कैपेबिलिटी, हैवी पेलोड कैपेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स के साथ साथ लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के वजह से इन एयरक्राफ्टों को इस कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। पर दोस्तों जिस दरमियान MiG-27 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया गया, असल में उस समय भारत को सुखोई 34 जैसे एयरक्राफ्टों के जरूरत ही नहीं था, क्योंकि तब भारत के पास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट था जो कि एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मतलब एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों ही मिशनों को इन एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत के पास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का संख्या भी काफी अधिक था, जिस वजह से तब भारत को सुखोई 34 एयरक्राफ्टों का जरूरत ही नहीं पड़ा। और दूसरी तरफ ये दोनों ही एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 30 MKI और सुखोई 34 एयरक्राफ्ट लगभग एक ही वजन और एक ही पेलोड क्षमता और लगभग एक ही तरीके के एवियोनिक्स से लैस होने के वजह से इंडियन एयरफोर्स के तरफ से तब इन एयरक्राफ्टों को लेके इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया गया। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो एक तरफ जहां पे इन एयरक्राफ्टों को बेहतरीन एवियोनिक्स से लैस किया गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इसमें कई तरीके के अलग अलग हथियार भी लगाया गया है। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों को मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ साथ इसके रेंज को भी एक्सटेंड किया गया है, जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये दुश्मन के क्षेत्र के काफी अंदर घुस के भी बॉम्बिंग के काम को अंजाम दे सकता है। और दोस्तों जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MiG-27 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा रहा था, तब तक इंडियन एयरफोर्स के सामने सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों का जो इंप्रेशन है वो काफी हाई होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MiG-27 एयरक्राफ्टों के रोल को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के तरफ शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर तब MiG-27 एयरक्राफ्टों के जगह भरने के लिए सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा खरीदा जाता, तो नो डाउट आज इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ का कमी है उससे इंडियन एयरफोर्स को गुजरना नहीं पड़ता। सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को रशिया के द्वारा बनाया हुआ एक वन ऑफ द बेस्ट फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। और आप लोगों को बता दूं ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपने आप में ही एक इनोवेशन है, क्योंकि 2 पायलट से लैस ये एयरक्राफ्ट मीडियम बॉम्बिंग के काम को भी अंजाम दे सकता है। और दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को ऐसे बनाया गया है कि अगर एयरक्राफ्टों के ऊपर कोई हमला होता है तो उस हमले को भी झेल के ये दुश्मन के एयरक्राफ्टों को हवा में भी निशाना बना सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी 2 पायलट वाला एयरक्राफ्ट है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि बॉम्बिंग के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को किसी भी अन्य सिंगल सीटेड एयरक्राफ्टों के तुलना में बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। और बॉम्बिंग के दरमियान वेपन सिस्टम ऑपरेटर या फिर कहे तो जो दूसरे पायलट होते हैं उनका भी काफी बड़ा रोल होगा। और दोस्तों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों में जिस तरीके से भारत के द्वारा ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को जोड़ा गया है, उससे भी इन एयरक्राफ्टों के क्षमता में वृद्धि आया है, जिस वजह से उस दरमियान और एक विदेशी एयर
एयरक्राफ्ट के तरफ भारत का फोकस को केंद्रित नहीं किया गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो MiG-27 एयरक्राफ्टों का एक स्ट्रेंथ था या फिर कहे तो संख्या था, उसे तभी फील करने के लिए तेजस जैसे एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में खरीदने का इरादा रखा गया था। हालांकि तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों में डिले होने के कारण आज तक MiG-27 एयरक्राफ्टों के जगह को भरा नहीं जा सका, लेकिन आज जिस तरीके से 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के बाद 97 और एडिशनल ऐसे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है, इसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के MiG-27 और MiG-21 जैसे एयरक्राफ्टों के जगह को ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि आने वाले समय में जैगुआर जैसे एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट के दरमियान भी उसी के भी कमी को पूरा करेगा। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने बेड़े में कैसे MiG-27 एयरक्राफ्टों के जगह को भरा जाए उसे लेके इंडिजीनियस तरीका अपनाया जा रहा है, तो वहीं पे इंडियन नेवी भी अपने बेड़े के मल्टी रोल एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए राफेल M एयरक्राफ्टों को खरीदने के काफी नजदीक पहुंच चुका है। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पे गए थे, तभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल M एयरक्राफ्टों को खरीदने के डिसीजन लिया गया था। और अब रिपोर्टों के मुताबिक दोनों देशों के बीच में इन राफेल M एयरक्राफ्टों के डील को लेकर जहां पे नेगोशिएशन किया जा रहा है, तो वहीं पे इंडियन नेवी के द्वारा अपने राफेल M एयरक्राफ्टों को एकोमोडेट करने के लिए या फिर कहे तो तैनात करने के लिए अपना तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के राफेल M एयरक्राफ्टों का जो पहला बेस है वो शायद INS देग बन सकता है। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि INS देग असल में इंडियन नेवी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नेवल एयर स्टेशन है, जो कि विशाखापट्टनम के नजदीक स्थित है। और यहाँ पे इंडियन नेवी के द्वारा अपने कई तरीके के एयरक्राफ्टों को अब तक डिप्लॉय किया जा चुका है, लेकिन पहली बार की तरह इंडियन नेवी के द्वारा शायद राफेल M एयरक्राफ्टों को भी यही पे ही डिप्लॉय किया जाए। हालांकि नेवी के द्वारा राफेल M एयरक्राफ्टों को अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के लिए खरीदा जा रहा है। और आने वाले समय में ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ही ऑपरेट होगा, लेकिन शायद जो कुछ बेसिस में तैनात का जरूरत है उसे INS देग के द्वारा ही पूरा किया जाए। दोस्तों, राफेल M एक मल्टी रोल कैरियर बेस फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे की एयरफोर्स के राफेल के बेस पे ही बनाया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि राफेल M और एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों में बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिफरेंसेस है जिसके वजह से दोनों एयरक्राफ्टों को अब अलग अलग रूप में क्लासिफाई भी कर सकते हैं। राफेल M एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी अपने कैरियर के जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां पे इस्तेमाल करेगा, तो वहीं पे आने वाले समय में एयरक्राफ्ट कैरियरों के जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्वदेशी राफेल M एयरक्राफ्टों के जैसे ही एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसे की ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों का नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2035 के बाद से इन एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन नेवी के MiG-29K और KUV सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाना है, जो कि फिलहाल इंडियन नेवी के एकमात्र कैरियर बेस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में भी ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। और एयरफोर्स के पास टोटल 2 स्क्वाड्रन ऐसे एयरक्राफ्ट है, जिनमें से एक स्क्वाड्रन का डिप्लॉयमेंट अंबाला एयरबेस में किया गया है, जबकि दूसरा स्क्वाड्रन का डिप्लॉयमेंट हसीमारा मतलब नॉर्थ बंगाल के एयरबेस में किया गया है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का जो जिम्मेदारी है वो एक तरफ जहाँ पे चाइना के बॉर्डर में दुश्मन को काउंटर करना है, तो वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर में पाकिस्तान को काउंटर करने का जिम्मेदारी भी राफेल एयरक्राफ्टों को ही दिया गया है। हालांकि ये जो 26 राफेल M एयरक्राफ्टों खरीदा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि करीब करीब 22 राफेल M मतलब सिंगल सीटेड कैरियर बेस वर्जन होगा, जबकि बाकी के 4 एयरक्राफ्ट राफेल के ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट होगा। और ये ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट शायद ऑल टाइम के लिए ये INS देग या अन्य नेवी के एयर स्टेशन में ही डिप्लॉय रहे। जबकि दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर है, उसके अंतर्गत भी राफेल एयरक्राफ्टों को ही वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है। और अगर इस टेंडर के अंतर्गत भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों खरीदा जाता है, तो नो डाउट आने वाले समय में फ्रांस के बाद भारत के पास सबसे अधिक राफेल एयरक्राफ्ट होगा। फिलहाल भारत के पास 36 राफेल एयरक्राफ्ट है, जबकि 26 राफेल M एयरक्राफ्टों के डील के बाद यह संख्या बढ़ के करीब करीब 62 हो जाएगा। जबकि अगर आने वाले समय में और 114 एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों का संख्या बढ़ के करीब करीब 176 तक हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंडियन नेवी के द्वारा राफेल M एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में राफेल एयरक्राफ्टों को ही खरीदा जा सकता है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।